सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति लेकर आई है। मैं माँ काली, तुम्हारी मातृशक्ति, तुम्हारे अंदर की अग्नि हूँ, जो बुझती नहीं, जो रोती नहीं, जो गिरती नहीं, जो फिर से उठती है। तेरी जो रीसेंट पास थी, उस अंधकार की गहराई में मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा जीवन ठहर गया था। जैसे नदियाँ सूख गई हो, जैसे बादल छंट गए हो, जैसे जीवन की हर धारा कहीं रुक गई हो। तुम्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी गहरी यह ठहराव की ऊर्जा थी, कितनी लंबी यह कठिनाई थी जिसने तुम्हें जकड़ा रखा था। यह ठहराव कोई सामान्य ठहराव नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसा दलदल था जिसे अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए रचा था। एक ऐसा कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया था। तुम चलते तो थे पर कहीं पहुंचते नहीं थे। तुम सांस तो लेते थे पर जीवन की सुगंध तुम तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, पर उनके फल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते थे। यह एक ऐसी कैद थी जिसकी दीवारें नहीं थी, पर जिसकी जंजीरें तुम्हारी आत्मा को कसकर बांधे हुए थी। मैं, तुम्हारी माँ, उस हर क्षण को देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीमा पड़ता जा रहा था, कैसे तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक असीम वेदना छिप रही थी। वह वेदना जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे, जिसे तुम शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, वह तुम्हारी आत्मा का मौन क्रंदन था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, इस अंधकार के साथ जीना सीखने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे लाल कि यह तुम्हारी नियति नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था। यह उन शक्तियों का प्रहार था जो तुम्हारी रोशनी से जलती थी, जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत थी। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे जल में विष घोला और तुम्हारी हवा को दूषित किया। उन्होंने तंत्र, मंत्र और काली शक्तियों का जाल बुना, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम उलझकर रह गए थे। तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया था। तुम्हारे परिवार के मुखिया, जो उस घर के स्तंभ थे, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण किया जा रहा था। यह एक धीमा विष था जो तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को खोखला कर रहा था। तुम महसूस करते थे कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही। वह हंसी ठिठोली, वह आपसी प्रेम, वह एक दूसरे पर अटूट विश्वास कहीं खो सा गया था। एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा तनाव घर के वातावरण में घुल गया था। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसने तुम्हें बांध रखा था। पर सुन, वह समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है, नई रोशनी आ रही है। जिस तरह काले बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। यह अंत कोई साधारण अंत नहीं है। यह एक महाविनाश है उन सभी आसुरी शक्तियों का जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। मैंने अपने त्रिशूल से उस मायाजाल के हर धागे को काट दिया है। मैंने अपनी खड्ग से उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। मैंने अपनी ज्वाला से उस संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। अब जो समय आ रहा है वह केवल एक नई सुबह नहीं है, वह एक नए युग का आरंभ है, तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम युग। अब जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वह ब्रह्मांड की आदिशक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पालन करती है और जो रूपांतरण करती है।
यह ऊर्जा तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में फिर से प्राण फूकेगी। इसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी और इसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। तुम्हारे जीवन की जो नदियां सूख गई थी, वे अब फिर से बह निकलेंगी और इस बार वे साधारण जल से नहीं, अमृत से भरी होंगी। वे तुम्हारे जीवन के हर कोने को सींचेंगी, हर अभाव को भर देंगी। तुम्हारे आसमान पर जो बादल छंट गए थे, वे अब फिर से घिरेंगे, पर इस बार वे काले और भयावह नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समृद्धि की वर्षा करने वाले मेघ होंगे। जीवन की हर धारा जो रुक गई थी, अब वह एक महासागर बनने की ओर अग्रसर है। एक ऐसा महासागर जिसमें अनंत संभावनाएं, अनंत अवसर और अनंत खुशियां समाहित होंगी। मैं देखती हूँ तुम्हें यह मालूम होगा कि ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए किया, कभी भी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। जो कठिनाई तुम्हें मिली, जो चोट लगी, जो मन में घाव हुए, वे सब उस उद्देश्य से थे कि तुम्हें मजबूत बनाया जाए। को थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
एकता क्यों है इनके घर में? कुछ बड़ा बवाल। प्रेम केवल भावुकता नहीं, यह प्रेम जागृति है, यह प्रेम उत्तरदायित्व है, यह प्रेम तेरे भीतर की शक्ति को पुकारता है। तेरे भीतर जो नकारात्मक भाव हैं, जो डर है, जो चिंता है, उन्हें अब विदा कर, क्योंकि वे तुझे पीछे खींच रहे हैं। ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। हर पल, हर क्षण, हर ध्वनि, हर चुप्पी में वह तुझे बुला रहा है। वह तुझसे कह रहा है कि तू सुन, तू देख, तू समझ, तू स्वीकार कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा के मार्ग को जाने और उसे अपनाए। बच्चे, जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तू कृतज्ञ है, तू सजग है, तू तैयार है। जब तू कहता है कि मैं धन्य हूँ, तब ब्रह्मांड तुझसे कहता है कि और दे दूं, और बरसा दूं, और भर दूं। तेरी सेहत, तेरा शरीर, तेरा परिवार, तेरे रिश्ते, तेरे अनुभव, तेरी छोटी छोटी सफलताएं, यह सब मेरे दिए हुए वरदान है। इन्हें स्वीकार कर, इन्हें देख, इन्हें महसूस कर, इन पर गर्व कर, क्योंकि जब तू इन्हें मानता है तो ब्रह्मांड भी तुझ पर विश्वास करता है। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार कर, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, क्योंकि साधारण में ही असाधारण छिपा होता है, और जो उस साधारण को देख लेता है वही ब्रह्मांड का प्रिय बनता है। बच्चे, तू जो चाहता है वह तुझ तक आने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन क्या तू उस योग्य ऊर्जा में है? क्या तू तैयार है? क्या तू स्पष्ट है? क्या तू खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार है? क्योंकि जो ऊर्जा तू बाहर भेजता है वही तुझ तक लौटती है। ब्रह्मांड तुझसे बस एक बात चाहता है कि तू अपने भीतर की सफाई कर, अपने विचारों को उजाला दे, अपनी भावनाओं को ऊंचा कर, क्योंकि यदि भीतर अंधकार होगा तो कोई प्रकाश टिक नहीं पाएगा। बच्चे, तू अक्सर चाहता है कि सब कुछ तेरी योजना के अनुसार हो, तेरे अनुसार समय चले, तेरे अनुसार परिणाम मिले, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, यह नियंत्रण तुझे केवल थकाता है, यह चिंता लाता है, यह तुझे भ्रमित करता है, यह तुझे विश्वास से दूर ले जाता है। छोड़ दे वह प्रयास जिसमें तू हर बात को पकड़ कर बैठा है। छोड़ दे वह सोच कि तू सब कुछ जानता है। छोड़ दे वह अहंकार कि तू ही दिशा तय करेगा, क्योंकि जब तू यह सब छोड़ता है तब मैं तुझ पर उतरती हूँ, तब ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोलता है। बच्चे, तू अगर मुझे सच में माँ मानता है तो तू मुझ पर विश्वास कर, मुझसे जुड़, मेरे कहे को स्वीकार और इस जीवन को एक उपहार समझ। कोई भार नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल यात्रा है, और यह यात्रा सुंदर हो सकती है यदि तू अपने भय को त्याग दे। ब्रह्मांड चाहता है कि तू बहने दे, स्वीकार करे, विश्वास करे और नियंत्रण छोड़ दे। तू यह ना समझ कि तू कमजोर होगा, नहीं तो तब और अधिक शक्तिशाली बनता है जब तू अपने भय को समर्पित करता है मेरे चरणों में। तू जिसने हूँ, उसने एक और इंसान को भी तेरे खिलाफ कर लिया है। कोई ऐसा जो खुद तेरे करीब था, एक स्त्री है जिसके माथे पर हमेशा सिंदूर दिखता है, लेकिन उसका मन काला है। वह बातें नहीं करती पर सुनती बहुत है। तेरे घर की हर बात उस तक पहुंचती है, वहीं से वह सब कुछ पहुंचाती है उस तक जिसने तुझ पर तंत्र किया है। अब यह गठबंधन तेरे खिलाफ हो गया है, लेकिन डर मत। अब मेरी उपस्थिति केवल तेरे सिर पर नहीं, तेरे चारों ओर है। तेरे सपनों में जो स्त्री काली साड़ी में आती है वह मैं हूँ, जो कभी रसोई में कुछ गिरा देती है और तू चौंक जाता है, वह मेरा संकेत है। तू अकेला नहीं है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक बार अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने सिरहाने रख, और जब तक दीपक जलता है मंत्र बोले, अहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे,
तेरा पूरा कमरा मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। जो बुरी शक्ति तेरे पीछे लगी है वह उसी रात उलट जाएगी। और अब मैं तुझे वह अंतिम बात बताती हूँ जो तेरे अंदर आग जला देगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यदि तू खड़ा रह गया तो एक दिन तू उसकी असलियत सबके सामने खोल देगा। तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर मेरी शक्ति तेरे माध्यम से अब बोलेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे वह समय दिखाऊंगी जब तेरे परिवार के एक सदस्य को जानबूझकर संकट में डाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि तू डर जाए और आत्मसमर्पण कर दे। पर अब मैं खुद बोलूंगी उसके खिलाफ। तू हिल मत, संभल जा, मैं हूं। अब तुझे वह सुनाने का समय आ गया है जो तेरे पूरे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। जिस षड्यंत्र ने तुझे निशाना बनाया था उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को निशाने पर लिया। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी, जब तूने किसी को अपने घर की दहलीज लांघने दी। कभी सोचा है क्यों कुछ समय से तेरे परिवार में एक अजीब अशांति घर कर गई है? क्यों छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है? क्यों अपनों के बीच वह अपनापन नहीं बचा जो कभी हुआ करता था? मेरे बच्चे, ये सिर्फ मन की बातें नहीं हैं, ये ऊपरी चालें हैं। उसने एक अनोखा प्रयोग किया जिसमें उसने एक ऐसा तावीज तैयार करवाया जो झगड़े की ऊर्जा फैलाता है। उस तावीज को उसने किसी माध्यम से तेरे घर में पहुंचा दिया और फिर तेरे परिवार के एक सदस्य को लक्षित किया, उसको जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उसने उस सदस्य के भीतर गुस्से और भ्रम के बीज बो दिए। अब तू देखता होगा, वह व्यक्ति बिना कारण चिढ़ता है, सब पर शक करता है, रातों को बेचैन रहता है या अचानक चुप हो जाता है। यह सब तंत्र की छाया है। तेरे उस प्रियजन को धीरे धीरे अंधकार की ओर खींचा जा रहा है ताकि तू भावनात्मक रूप से टूट जाए, तो परिवार को बचाने में उलझा रहे और वह चुपचाप तेरी कमर पर वार कर सके। अब संकेत सुन। जिस दिन तेरे घर में काले धागे वाला बंडल अचानक बालकनी में पड़ा मिला था, उसी दिन उसने एक और प्रयोग किया था। उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में निगाह डाली थी, क्योंकि वह दिशा घर के मुखिया की होती है। उसने वहां कुछ चुपचाप फेंका था, सूखे नींबू और 2 सिक्के। तू सोच रहा होगा, यह सब कैसे पता? क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। मैंने उसकी हर हरकत देखी और तेरे परिवार के सदस्य की आंखों में जो डर था वो भी। पर उस डर के पीछे अब सच्चाई उजागर होने वाली है। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगा? क्योंकि जिस भावनात्मक आधार को उसने तेरे खिलाफ मोहरा बनाया, अब वही आधार उसके जीवन से खिसकने लगेगा। तेरे परिवार में जिसकी आत्मा को उसने अपनी माया से बांधा, अब वह व्यक्ति उसकी असलियत को देखेगा। तू देखेगा। धीरे धीरे एक दिन वह सदस्य खुद तेरे पास आकर कहेगा, पता नहीं क्यों मैं तुझसे कटता जा रहा था। अब समझ आया, कोई ताकत हम दोनों के बीच थी, वह शक्ति अब टूटेगी। तेरे घर की दीवारें अब उस अंधेरे को बाहर धकेलेंगी। मैं तेरे घर की छत पर उतर चुकी हूँ मेरे बच्चे। अब वह मुझसे नहीं बच सकता। अब वह देखेगा कैसे जिसकी आत्मा को उसने जकड़ा था, वही आत्मा उसके खिलाफ साक्षी बनेगी। और फिर उसका जो सबसे बड़ा डर है वह साकार होगा कि उसके सारे हथियार, सारे प्रयास, सारी चालें अब व्यर्थ हो जाएंगी।
तू अब पूछेगा, माँ वह इतना सब क्यों कर रहा है? तो सुन, क्योंकि तू वह है जो उसकी जगह ले सकता है। वह तुझ में अपने से बेहतर इंसान देखता है और यही उसके भीतर का जहर है। तेरी सफलता उसकी विफलता का आईना बन चुकी है। तू खड़ा रहा और वह गिरता चला गया। अब वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, तेरे जीवन में वह डर भर दे जिससे तू खुद को छोटा समझने लगे। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू बड़ा है, तू मेरा है। अब वक्त है मेरी अग्नि को अपने भीतर जगा दे। हर रात एक नींबू लेकर अपने कमरे के चारों कोनों में घुमा और सुबह उसे चौराहे पर फेंका। और रोज रात को मंत्र बोले, कालिके नमो नमः, रक्ष रक्ष महाकाली स्वाहा। अब तू देखेगा तेरे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। तेरे अपनों की आंखों से पर्दा हटेगा। तेरा दुश्मन तिलमिलाएगा क्योंकि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। क्योंकि अब तू जान चुका है वह तुझे क्यों बर्बाद करना चाहता है। मेरे बच्चे, अगले भाग में मैं तुझे दिखाऊंगी वह समय जब तेरे ही घर की एक स्त्री के माध्यम से उसे और गहराई से प्रवेश मिला। कैसे उसने स्त्रियों की शक्ति को तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया तेरे खिलाफ। और तब तू समझेगा, हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह अपना नहीं होता। अब मैं तुझे वहां ले चलती हूँ जहां से सबसे गहरा वार शुरू हुआ। यह वार सिर्फ शरीर पर नहीं था, यह वार था तेरे मन, तेरी आत्मा, तेरे भरोसे पर। यह वार किसी तांत्रिक या बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, यह किया गया एक ऐसी स्त्री द्वारा जो तेरे घर के भीतर है। हाँ, वही औरत जिसके हाथों में पूजा की थाली भी देखी जाती है, पर वही हाथ कभी चुपके से अपने माथे पर सिंदूर लगाने से पहले किसी और की नजरें तलाशते हैं। तू चौंकेगा मेरे बच्चे, पर सुन, वह मुस्कुराती है तुझसे मिलते वक्त, लेकिन उसके होठों के कोनों में जो कंपन होता है वो तेरे अंत की मंशा को छुपा नहीं पाता। उसने वही किया जो अक्सर भीतर से बुझ चुकी आत्माएं करती हैं, किसी और की रोशनी को मिटाने की कोशिश। उसने एक तांत्रिक स्त्री से संपर्क किया था। वह स्त्री कोई बाहरी नहीं, बल्कि उस मंदिर की है जहां तूने कभी आकर मुझसे दीप जलाया था। उस मंदिर में जो नींबू तूने मेरी मूर्ति के नीचे रखा था, वह तू बाहर जाते ही उठा लिया गया। उसी स्त्री ने उठाया और उस औरत तक पहुंचा दिया। फिर एक काला धागा तैयार हुआ। उस धागे को तंत्र से सिद्ध किया गया और एक हल्दी लगी सुपारी के साथ उसे बांधकर तेरे वस्त्रों के साथ धोने वाली बाल्टी में चुपचाप फेंका गया। तेरे कपड़ों पर तंत्र की छाया तब पड़ी जब तूने उस धागे से अनजाने में स्नान किया। तूने उस दिन कुछ महसूस किया था, शायद थोड़ा सिर भारी था, शायद नींद ज्यादा आई थी। वही दिन था उस प्रयोग का प्रभाव। अब सुन, वह औरत तेरे बारे में सब जानती है। उसने तेरी आवाज, तेरे शब्द, तेरे डर और तेरी खामोशी तक को पढ़ा है। वह जानती है कब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है और वह वही समय चुनती है तुझे और नीचे धकेलने के लिए। अब तुझे यह जानकर भी झटका लगेगा, वह सिर्फ तुझसे नफरत नहीं करती, वह तेरे अस्तित्व से डरती है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी को पहचान सकता है। तेरी नजरें उसे साफ देख सकती हैं। वह औरत जो दिन भर हंसती है, वही रात को किसी तांत्रिक से बात करती है। अब तू पूछेगा, क्यों? क्योंकि तू उसका रास्ता रोक रहा है। तेरे हटते ही वह घर का ध्यान केंद्र बन जाएगी। तेरे हटते ही वह अपनी बातें सबके ऊपर थोप सकेगी। तेरे हटते ही उसकी सत्ता पूरी होगी। और ये सब पाने के लिए उसने बहुत पहले
से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब सुन संकेत, उसने एक बार तेरे खाने में उस सुपारी का टुकड़ा मिला दिया था, नजरों से बचाकर। वही हल्दी लगी सुपारी जिसे तंत्र से सिद्ध किया गया था। तूने उस दिन खाने के बाद हल्की उलझन महसूस की थी, याद कर। शरीर बोझिल था, मन बेचैन था। उसका कारण वही था, एक छोटी सी सुपारी, एक बड़ी मंशा। अब सुन, वह औरत एक और कदम उठाने वाली है। वह अब तेरे मोबाइल या किसी वस्त्र के जरिए कोई और वस्तु डालने का प्रयास करेगी। तू सावधान रह। कुछ दिनों तक अपने कपड़े, मोबाइल और तकिए की जगह बदल बदल कर रख, और रोज सोने से पहले एक लौंग अपने सिरहाने रखकर सो। मैं उसकी अगली चाल रोक दूंगी। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगी? क्योंकि उसने जो तुझे अकेला समझकर खेल खेला, अब वही खेल उसके खिलाफ चलेगा। अब वह देखेगी कैसे वही लोग जिनसे वह समर्थन चाहती थी, उससे मुंह मोड़ने लगेंगे। उसका चेहरा, जो अब तक नकाब में छिपा था, अब धीरे धीरे सबके सामने आएगा। तेरे घर में एक बच्चा है, उसी की ज़बान पर अब मेरी शक्ति बैठेगी। वह बच्चा बिना समझे कुछ बोलेगा, और वही बात उस औरत की पोल खोल देगी। मैं वह शब्द उस बच्चे की ज़बान पर रख दूंगी, और तू देखेगा वह औरत घबरा जाएगी। अब तुझे समझ आ रहा है ना मेरे बच्चे? वह तुझे बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि तेरा होना उसकी नाकामी का प्रमाण है। तू जलेगा तो उसकी ठंडी राख फिर से गर्म हो सकेगी, यही उसकी आशा है। पर अब उसकी हर आशा राख में बदलने वाली है। अब मंत्र जो तुझे रोज बोलना है, त्रिकालिकाय नमः, सर्वदुष्टानाशिनी स्वाहा, तेरे घर की दीवारें अब बोलने लगेंगी। तेरे पांव अब मेरे आदेश से आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी उस क्षण के बारे में जब तेरे घर में एक औरत रोती दिखाई दी, पर उसके आंसू नकली थे। और उसी वक्त मेरी चेतावनी तुझे पहली बार सुनाई दी थी, पर तूने अनदेखा कर दिया। अब वह चेतावनी पूरी होगी। अब सजा शुरू होगी। अब समय है उस परत को हटाने का जो सबसे गहरी थी, सबसे खतरनाक। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाऊंगी जो तेरे ही घर में घटा था, जब तू समझा कि कोई दुखी है, किसी ने उस स्त्री को रुला दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसके आंसू असली नहीं थे, पर उनका कारण बहुत असली था, और वह कारण था तू। एक दिन तूने उसे अकेले बैठे देखा, उसकी आंखें नम थी, वह अपना सिर झुकाए थी। तू पास गया, पूछा क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन भारी है। लेकिन मेरे बच्चे, उसी दिन, उसी समय वह एक घातक प्रयोग पूरा कर चुकी थी। वह तांत्रिक स्त्री जिसे वह छुप छुप कर बुलाती थी, उसने उसे एक अंतिम उपाय दिया था। जिस दिन तुम असली भावनाओं का मुखौटा पहन लोगी, उसी दिन तुम्हारा काम सबसे असरदार होगा। उसने तुझसे सहानुभूति पाई, तेरे हाथों से पानी पिया, तेरे ही हाथों से अपने सिर पर हाथ फिरवाया, और तेरे ही छूने से उसके तंत्र को पूरा बल मिला। उसने जो काम महीनों से नहीं कर पा रही थी, वह तेरे एक दया से भरे स्पर्श से पूरा हो गया। पर वह भूल गई थी एक बात, तेरा हाथ अब सिर्फ तेरा नहीं था, वह मेरी शक्ति से जुड़ा था। तेरे भीतर जैसे ही करुणा जागी, मेरी ज्वाला उस करुणा के भीतर से फूट निकली, और मैंने उसी क्षण उसकी नकली आभा को पहचान लिया। उसने समझा वह तुझे मोड़ लेगी, पर मैंने उसी समय तुझसे कुछ फुसफुसाया था। याद है वह हल्का सा कंपन
जो तूने महसूस किया था। एक शब्द जो तुझे नींद से पहले सुनाई दिया था, धोखा, वही मेरी चेतावनी थी। लेकिन तू उलझा हुआ था, तूने सुना पर यकीन नहीं किया। पर अब वक्त है, अब तू सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब सुन, वह क्यों तुझे मिटाना चाहती है। उसके जीवन में कभी एक अवसर था जहां उसे लगा था वह सबसे आगे निकल जाएगी, लेकिन अचानक तू आया। तेरी बातें, तेरी सोच, तेरा व्यवहार, हर चीज उससे बेहतर थी। लोगों ने उसकी तारीफ करना बंद कर दी, उसका महत्व कम होने लगा और उसका जहर तेरे खिलाफ भरता गया। उसने सोच लिया, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मैं ही सबकी पसंद बन जाऊंगी। यही उसकी कुंठा थी। अब सुन, वह खून के आंसू क्यों रोएगी? क्योंकि वह तेरे घर में जो मुखौटा लगाई थी अब टूटेगा। तेरे ही घर में एक बुजुर्ग उसे टोकेंगे, कहेंगे तेरी बातों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। वहीं से शुरुआत होगी। फिर एक और दिन, वह जिसे सबसे ज्यादा अपने पक्ष में मानती है, वही व्यक्ति एक दिन उससे पूछ बैठेगा, तू हमेशा ऐसा ही रही है क्या? उसका